नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मार्च 2024-25 कक्षा 7 विषय गणित। तो इस वीडियो में हम इस गणित के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाग के बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 10 तक सही उत्तर का चयन करके लिखें। प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 है। नंबरिंग, पूर्ण संख्याओं के योग के लिए योज्य तत्समक क्या है? इसका सही उत्तर है कै। प्रश्न 2, a प्लस डैश बराबर a। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो कै ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न 3, 4, 2, 3.8 और 7.6 का औसत क्या है? तो जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 15.6 आएगा, उसे हम 3 से भाग देंगे तो औसत आएगा हमारा 5.2। तो हमारा कै उत्तर सही है। प्रश्न 4, 35, 32, 35, 42, 38, 32 और 34 का माध्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम इन्हें क्रम से लिखेंगे। पहले 32, 32, 34, 35, 35, 38 और 42। तो 3 इधर छोड़ेंगे, 3 इधर, जो बीच का आएगा वो हमारा माध्यक होगा। तो इसका मतलब हमारा ख उत्तर सही है। प्रश्न 5, 2x जमा 5 डैश 4 रिक्त स्थान में क्या चिन्ह लगाएं कि यह एक समीकरण बन जाए? तो इसका सही उत्तर है घ, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। आगे है प्रश्न 6, x और y कैसी रेखाएं हैं? इसका सही उत्तर है ग, प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्यों एक दूसरे को काट रही हैं। प्रश्न 7, यदि त्रिभुज का बाह्य कोण समकोण है तो अंतर सम्मुख कोण होंगे। इसका सही उत्तर है ख, न्यून कोण। प्रश्न 8, समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने अंश का अवश्य होगा? इसका सही उत्तर है ग, 90 डिग्री का। प्रश्न 9, असत्य कथन चुने, वो है ग, हम किसी केक का 150% खा सकते हैं। आगे है प्रश्न 10, 35% जमा डैश बराबर 100। इसमें आएगा ख, 65%। भाग है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 11, बहुलक सदैव आंकड़ों में दी गई एक संख्या होती है। ये सही है, तो हम सत्य पर निशान लगाएंगे। प्रश्न 12, क्या दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? नहीं। प्रश्न 13, क्या ऐसा त्रिभुज संभव है जिसके तीनों कोण 60 डिग्री से कम हो? नहीं। प्रश्न 14, समीकरण बनाएं, x का 3 गुना और 11 का योग 32 है। तो इसका बनाएंगे -3x जमा 11 बराबर आएगा 32। आगे है 15, मूलधन गणना का सूत्र लिखें। मूलधन का सूत्र होता है साधारण ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय। प्रश्न 11। प्रश्न 16, -3 बटे -5 एक धनात्मक परिमेय संख्या है या ऋणात्मक परिमेय संख्या? -3 बटे -5 दोनों माइनस कट जाएंगे। 3 बटे 5 धनात्मक परिमेय संख्या है। आगे है प्रश्न 17, -4 ब्रैकेट बंद की घात 100 गुना -4 ब्रैकेट बंद की घात 20 को घातांक के रूप में लिखें। तो इसे लिखेंगे -4 ब्रैकेट बंद 100 जमा 20 ब्रैकेट में -4, तो ये आएगा 120। 18, वृत्त की कितनी सममिति रेखाएं होती हैं? इसका उत्तर होगा असंख्य। प्रश्न 19, कौन सी संख्या मानक रूप में होती है? इसका उत्तर है कै, 2.5 गुना 10 की घात 4। प्रश्न 20, 0 धनात्मक परिमेय संख्या है, ऋणात्मक है या फिर कैसी संख्या है? इसका उत्तर है तटस्थ परिमेय संख्या है। भाग ग, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 21, नीचे दी गई आकृतियों में सममिति रेखा खींचो। तो ये सममिति रेखा होती हैं जो बीच में से काटती हैं इस तरह से। आगे है प्रश्न 22, -5 ब्रैकेट बंद की घात 7 -5 ब्रैकेट बंद 6 कोमा -5 ब्रैकेट बंद की घात 8 सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अपने उत्तर को तर्क देकर बताएं। तो ये है ब्रैकेट -5 ब्रैकेट बंद की घात 7 संख्या सबसे छोटी है, क्योंकि घात विषय में हो तो ऋणात्मक संख्या आती है। आगे है
प्रश्न 23, 3xy माइनस 2x की घात 2 माइनस xy की घात 2 में से 6x की घात 2 माइनस 4xy प्लस 7y की घात 2 को घटाएं। तो पहले हम उन्हें इस तरह से लिखेंगे और फिर घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस का निशान जहाँ पर है यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो माइनस और यहाँ प्लस का है तो माइनस। अब माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन निशान माइनस का आता है। तो 7 और 2 9 हो गए, इधर 6 और 2 8, निशान माइनस का, इधर प्लस का है तो 4 और 3 7। उत्तर आएगा हमारा 7xy माइनस 8x की घात 2 माइनस 9y की घात 2। आगे है प्रश्न 24, यदि p बराबर -2 है तो -3p की घात 2 प्लस 4p जमा 7 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए -3x -2 गुना -2 जमा 4x -2 प्लस 7 बराबर -12 -8 जमा 7। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 12 और 8 20 माइनस के रहेंगे, जमा 7, माइनस के 20 में से प्लस के साथ जाएंगे तो माइनस के 13 बचेंगे। आगे है प्रश्न 25, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करें। परिमाप ज्ञात करने का है 4 अर्धवृत्त की परिधि 4 गुना 22/7, ऊपर 7 7 से 7 कट जाएगा, 22 चौका 88 सेंटीमीटर। प्रश्न 26 सरल करें। -1/8 भाग 3/4। तो नीचे करेंगे -1/8, अब भाग है तो इसे गुना में बदलेंगे जब तो संख्या पलट जाएगी, ऊपर 4 आ जाएगा नीचे 3, तो 4 दूनी 8 2। अब इसका आएगा उत्तर -1/3 दूनी 6, ये आंसर आएगा। दूसरा है -2 से 1/9 ब्रैकेट बंद x, फिर उसमें ब्रैकेट में है -3 सही 4/5। इसे हल करेंगे, पहली वाली ब्रैकेट को 9 दूनी 18 और 1 19, तो आएगा 19/9 माइनस के। फिर इसको हल करेंगे, दूसरी 3 5 15 और 4 19, ये भी -9/5। तो इन दोनों को गुना करेंगे, उत्तर आएगा हमारा 361/5 आंसर। अब आगे है प्रश्न 27, 10,000 रुपये 5% वार्षिक दर से उधार लिए जाते हैं, 2 वर्ष बाद कितना मिश्र धन होगा। तो पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज निकालने के लिए मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो 10,000 गुना 5 गुना 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, इधर आएगा 1,000 रुपये। अब मिश्र धन निकालना है तो 10,000 में 1,000 जोड़ देंगे, 11,000 रुपये आंसर आएगा। प्रश्न 28, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखो जिसका योग -7 हो। तो इसे जब हम करेंगे -4 प्लस ब्रैकेट में -3 बराबर -7 आंसर। प्रश्न 29, एक समबाहु की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, बहुभुज का परिमाप 12.5 सेंटीमीटर है, इन बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। आगे है प्रश्न 30, 6 15 120 50 100 80 10 15 8 10 15 आंकड़ों का माध्य माध्यक बहुलक ज्ञात करें। तो पहले माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए इन्हें लिखेंगे, पहले 6 लिखेंगे, फिर 8 10 10 15 15 15 50 80 100 और 120 बटे में 11। तो इन सबको जमा करेंगे तो आएगा 429/11, जब काटेंगे तो आएगा 39। तो माध्य आया हमारा 39, माध्यक है 15 और बहुलक भी है 15। प्रश्न 31, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है, राजू की आयु ज्ञात करो यदि उसके पिता की आयु 44 वर्ष है। तो सबसे पहले हम राजू की आयु लिखेंगे x वर्ष। प्रश्न के अनुसार 3x - 5 बराबर 44, 3x इधर ही है और 5 को हम उधर ले जाएंगे तो बराबर 44 - 5, 3x 44 में से 5 गए 39, x 3 को इधर लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, इन्हें काटेंगे तो 13 वर्ष उत्तर आएगा। प्रश्न 32, क्या एल एम समांतर रेखाएं हैं, अपने उत्तर की पुष्टि करो। तो यहाँ लिख देंगे हाँ। अब आगे है प्रश्न 33, ABC एक त्रिभुज है जिसका C कोण समकोण है। ABC इज, इसको हम हल करेंगे तो इसमें जो यहाँ पर आएगा C, तो यहाँ पर हम पहले तो करेंगे इसको C,
और यहाँ पर b। अब हम इसे हल करेंगे। यहाँ पर बी सी लिखा है, हम इसे जहाँ भी बी सी लिखा है वहाँ सी बी लिखेंगे। की घात 2 बराबर 25 की घात 2 और माइनस 7 की घात 2। जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो 625 माइनस 49 और बी सी की घात 2 बराबर आया 576। बी सी यहीं रहने देंगे और अंडर रूट कर देंगे इसे 576 को। तो ये सी बी है, तो हमारी सी बी रेखा आएगी 24। इसका आंसर है 24। प्रश्न 34, मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ। इसी तरह प्रश्न 35, एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई ज्ञात करो। प्रश्न 36, एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका आंसर हम लिखेंगे। पहले हम 34वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। टीवी का क्रय मूल्य है 10,000 रुपये, लाभ 20%। और लाभ निकालेंगे तो 10,000 गुना 20/100, जीरो से जीरो कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये हुआ 2,000 रुपये। विक्रय मूल्य 10,000 जमा 2,000, ये आया 12,000 रुपये। अब हम प्रश्न 35 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न 35 है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 24 वर्ग सेंटीमीटर, आधार 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई का सूत्र है क्षेत्रफल बटे आधार, तो 24/4, जब इसे हम काट देंगे तो उत्तर आएगा 6 सेंटीमीटर। प्रश्न 36, वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या है परिधि बटे 2 पाई, तो 31.4/2 गुना 3.14, तो 300 ऊपर 314 दशमलव हटाने के लिए 10 लगाएंगे यहाँ पर, और 2 गुना 3.14 है तो 314, उसके लिए ऊपर 100 लगाएंगे। अब काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 पंजे 10, 314 से 314 कट गया, उत्तर आया 5 सेंटीमीटर। अब आगे हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर, 3.14 गुना 5 गुना 5, तो इन सबको जब गुना करेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 37, अंक 1, 2, 3, 4 का उपयोग करके हरवंश पहेली को हल करें। तो यहाँ पर देखिए इसे हल किया हुआ है। 2 माइनस 2 इधर करा है, 3 जमा 1 9 गुना 3, यहाँ पर 4 2 1 3, 2 माइनस 1 9 जमा 3 4 2 3 4, 2 को 2 से भाग देंगे 1 आएगा। तो इस तरह से इस पहेली को हम हल करेंगे। अब इसी में एक दूसरा सवाल दिया गया है, उसे हल करेंगे। x बराबर 3, a बराबर -1, b बराबर -2 हो तो निम्न व्यंजक को सरल करें और मान निकालें। x बराबर 3, a बराबर -1, b बराबर -2, 3a + 5 - 8a + 1 - 2b, आगे आएगा 3 गुना -1 जमा 5 - 8 गुना -1 जमा 1 - 2 गुना -2, आगे करेंगे -3 जमा 5 जमा 8 जमा 1 जमा 4, आगे और होगा -3 जमा 18, उत्तर आएगा 15। प्रश्न 38, सरल करें, घातांकीय रूप में लिखें। 3 गुना 7 की घात 2 गुना 11 की घात 8 बटे 21 गुना 11 की घात 3। तो पहले हमने लिख दिया 3, 7 की घात 2 है तो 2 बार 7 लिख दिया, फिर है 11 की घात 8 बार, तो हमने 11 को 8 बार लिख दिया। इसी तरह नीचे 21 गुना 11 की घात 3 है तो 11 हमने 3 बार लिख दिया। जब हम इन्हें काट देंगे तो उत्तर आएगा 7 की घात 1, तो 1 जरूरी नहीं है लिखना, गुना 11 की घात 5, ये आंसर आएगा। अब दूसरा है इसी में ही, 2 की घात 5 है, फिर 2 हैं, और उसके बाद 7 की घात 3 बटे 8 की घात 3 गुना 7, तो पहले 2 को हम 7 बार लिखेंगे इस तरह से, और 7 को 3 बार, नीचे 8 को 3 बार और 7, तो जब हम इसे काटेंगे तो इसका उत्तर आगे देखिए आएगा 2 गुना 7 की घात 2, आंसर। प्रश्न 39, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा ये विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करें। तो देखिए इस तरह से है, ये 41 सेंटीमीटर है, ये लंबाई 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई निकालनी है। चौड़ाई के लिए 41 की घात 2 - 40 की घात 2, फिर अंडर रूट बराबर में, इसको जब 41 को 41 से गुना करेंगे आएगा 1681, 40 को 40 से 1600, तो इसकी चौड़ाई आ जाएगी हमारी 81, अंडर रूट 81। अंडर रूट जब हटाएंगे तो चौड़ाई आएगी 9, परिमाप 2,
अंदर आएगा लंबाई जमा चौड़ाई, तो 2 40 जमा 9, तो 2 गुना 49, परिमाप आएगा 98 सेंटीमीटर। अब आगे है प्रश्न 40। दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक देखें तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो कोण DGC, तो पहले हम इसे हल करेंगे। यहाँ पर कोण ABC बराबर 70 डिग्री, तो दोनों कोणों की समांतर भुजाएं हैं। एक कोण DGC बराबर 70 डिग्री और दूसरा है कोण DEF बराबर 70 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न पत्र हल हो गया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।